चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सी वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 के सी वाले पार्ट में हमसे बोल रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप सभी को पता है कि जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो मतलब उसके जनरल या स्पेसिफिक सोल्यूशन को निकालते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसके लिए x और y की वैल्यू हमें गिवन होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दी गई है। तो इसका मतलब हमें सामान्य हल यानी कि जनरल सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे जो दिख रहा है सबसे पहले इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे कुछ ऐसे। देखिए क्या लिखेंगे कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो इक्वल, इस चीज़ को उठा के उधर ले जाओ। तो यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 2y यहीं रहेगा और इसके नीचे आ जाएगा x माइनस में क्या y, ये हो जाएगा अपना। अब यहाँ पे देखिए ऊपर x की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे भी कितनी है 1 है, इनको जोड़ना नहीं है। यानी कि ऊपर पावर अगर मैं पूछूँ ऊपर वाले पॉलिनोमियल का या ऊपर वाले फंक्शन की जो पावर है वो 1 है, नीचे वाले फंक्शन की पावर कितनी है 1 है। इसका मतलब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि होमोजीनियस फंक्शन है ये, क्योंकि ऊपर नीचे अगर सेम पावर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि DE। ठीक, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको पुट करना होता है, अगर ऊपर dy है तो y बराबर पुट करेंगे, अगर ऊपर dx है तो x बराबर पुट करेंगे क्या, अगर dy है तो y बराबर पुट करना होगा vx, और अगर x बराबर पुट करना होता है तो vy पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर dy है इसलिए यहाँ पे y बराबर पुट करेंगे क्या, y बराबर पुट कर लेंगे अपना क्या यहाँ पे जो है vx। यहाँ पे लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू कितना vx। अब जिसको पुट किए उसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपन dx बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि v इंटू सेकेंड x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 होगा, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि x इंटू फर्स्ट जो कि v है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा dv अपन में कितना dx। तो dy बाई dx की जो वैल्यू है वो v प्लस x dv अपन dx है, और ये तो है ही है यानी कि y बराबर, तो ये हमें पुट करना ही है। और यहीं से जो है हम लोग निकाल लेते हैं अपने v की भी वैल्यू, तो v बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा अपना y बाई x। तो एकदम लास्ट में v के वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देंगे। तो अब हम लोग ये चीज़ यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुट बोथ वैल्यूज मतलब y की एंड dy बाई dx की, तो बोथ वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे। तो dy बाई dx की जगह लिख देंगे क्या v प्लस x और dv पान में कितना dx, ये हो जाएगा इक्वल टू v प्लस नहीं इक्वल टू यहाँ पुट करना है ना, एक मिनट, तो यहाँ पे y की जगह ये रख दिया, सॉरी dy बाई dx की जगह ये रख दिया बराबर x प्लस y की जगह क्या रखना vx अपान, यहाँ पे y है ना, यहाँ पे गलत हो जाएगा एक मिनट, यहाँ पे जो है 2y है तो 2 इंटू वाई की जगह कितना vx और अपान में x माइनस वाई की जगह कितना vx। अब ऊपर से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिंपलीफाई करते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे जो है लिखेंगे x v प्लस x डी वाई, यहाँ पे लिख देंगे v प्लस x डी और अपान में कितना dx इक्वल टू, ऊपर से x कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो है यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x कॉमन हो गया तो बचा कितना 1 प्लस 2v और अपान में नीचे से भी x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस v, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा v प्लस x dv और अपान में कितना dx इक्वल टू कितना बनेगा, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2v और अपान में 1 माइनस में v। अब इस v को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये v उधर जाके माइनस बन जाएगा तो यह माइनस में v हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x dv और अपान में कितना dx इक्वल टू, ठीक है समझ में आ रहा ना। इस v को जो है उठा के उधर कर दिए थे, ये वाला v जो यहाँ लिखा था उसको उठा के उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 2v माइनस v, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस v हो जाएगा और अपान में 1 माइनस v। तो यहाँ से आ जाएगा x dv और अपान में कितना dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1 प्लस ब्रैकेट खोल देंगे यहाँ पे 2v माइनस v प्लस में v का स्क्वायर और अपान में कितना 1 माइनस में कितना v। अब यहाँ से देखिए 2v में से एक v क्या हो जाएगा यहाँ पे
घटेगा तो कितना बन जाएगा, v बचेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है वो x dv अपान में dx इक्वल हो जाएगा अपना 1 प्लस, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक ठाक ढंग से कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले v स्क्वायर को लिखेंगे और इसको घटाएंगे तो v आ जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 1 और अपान में कितना 1 माइनस v। अब यहाँ पे जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, यानी कि dv को v सारे v वाले टर्म को dv की तरफ ले जाएंगे और x वाले को dx की तरफ लेके जाएंगे। तो ये पूरा सिस्टम उठ के उधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो मतलब ये ऐसे बन जाएगा, ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, ऊपर हुआ 1 माइनस v और नीचे हुआ v स्क्वायर प्लस में v प्लस में 1 और इसके साथ कितना dv इज इक्वल टू, ये dx नीचे है उधर जाके क्या बन जाएगा ऊपर, और ये x इंटू में है इधर आके नीचे बन जाएगा, तो 1 अपान x और यहाँ पे कितना dx। अब दोनों तरफ हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन की साइन लगा देंगे और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन की साइन लगाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये नीचे का ऊपर डेरिवेटिव भी नहीं बैठा है, जोड़ घटा के भी नहीं कर सकते हो, सेपरेट भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा जो है इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे पुट कर देंगे नीचे, यानी कि जो अपना न्यूमरेटर है उसको लिख देंगे a इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में b, ऐसा करके यहाँ पे हमको इसको करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक स्टेप आ जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमको जो है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे लिख देंगे नाउ वी पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू d/dv ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस में यहाँ पे एक b, यानी कि दो कांस्टेंट ले आएंगे a और b और न्यूमरेटर को इस वाले टर्म में हम लोग ब्रेक करेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर हमारा कितना है, जो कि है हमारा 1 माइनस v, तो यानी कि न्यूमरेटर अपना 1 माइनस v है। तो अब इसको यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। तो न्यूमरेटर यानी कि 1 माइनस v इज इक्वल टू a इंटू d/dv आप डिनोमिनेटर v स्क्वायर प्लस v प्लस में 1 और प्लस में b, जो कि हमने एक कांस्टेंट लेके आया है। तो यहाँ पे बन जाएगा अपना यहाँ पे क्या b। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा इंक डाल लेते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हाँ, अब इसके बाद जो है आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब करना ये होता है कि यहाँ पे जो है इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना बन जाएगा क्या, देखिए तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 माइनस v इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2v प्लस में v का कितना 1 और इस 1 का कितना 0 और प्लस में कितना v। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab प्लस में a प्लस में क्या b। तो ये जो a प्लस b ये कांस्टेंट है और ये जो 2a है ये b का कोएफिशिएंट है और यहाँ पे है 1 माइनस b। अब यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, यानी कि गुणांकों की हम यहाँ पे तुलना कर लेंगे। तो जो v का गुणांक है वो 2a है, तो 2a की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो a किसके बराबर होगी 1/2 के बराबर होगी। तो ये a की वैल्यू निकल गई। एंड कांस्टेंट टर्म a प्लस b, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे गलती हो गई है कि जो v का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2a है और यहाँ पे माइनस में 1 है, तो यहाँ पे माइनस में 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, तो यहाँ पे v क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यानी कि a की वैल्यू माइनस में 1/2 आई है। ठीक है, a की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, माइनस में 1/2। सही कर दिया हूँ इसको, माइनस में 1/2 आ जाएगी। ठीक, और a प्लस b जो कि कांस्टेंट है, उधर कांस्टेंट किसके बराबर है, अपना 1 के बराबर है, और a की वैल्यू है अपनी यहाँ पे लिख देंगे b इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस a, तो b बराबर हो जाएगा 1 माइनस a की वैल्यू किसके बराबर है, -1/2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +1/2। तो जो b है वो अपना बन जाएगा यहाँ पे 3/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a और b की वैल्यू को उठा के अपना यहाँ पे रख देंगे, यही है ना, यही आया है ना, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे a यहाँ पे रखेंगे, a और b की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, जो है कुछ भी मान लेंगे, चलो इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। तो पुट करेंगे तो जो न्यूमरेटर है अपना वो क्या बन जाएगा, तो जो न्यूमरेटर यानी कि 1 माइनस v है वो हो जाएगा a की वैल्यू कितनी, -1/2, और यहाँ पे कितना 2v
प्लस में 1 और प्लस में b का मान आया है 3 अपान में कितना 2। तो ये न्यूमरेटर हमारा आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस फंक्शन को जिसको इंटीग्रेट करना था इसको, उसमें जो है हम 1 माइनस बी की जगह पे ये पूरा उठा के रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उठा के रखेंगे, तो उधर हमको मिटाना पड़ेगा, उधर ही हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पे जो है देखिए क्या है, अब इंटीग्रेशन बचा है तो हमारा जो यहाँ पे रखेंगे उठा के यहीं पे रखेंगे, इसको भी एक इक्वेशन नाम दे देते हैं। चलो इसको जो है इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, ये 3 हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं सेकंड। तो यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ 1/b इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस भी, उसकी जगह पे लिख देंगे माइनस में 1/2 और 2 भी प्लस में 1 प्लस में 3/2 अपान में जो है v² प्लस में 1 प्लस v² प्लस में v प्लस में कितना 1, और यहाँ पे कितना चल रहा है अपना dv और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और क्या यहाँ पे dx, ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है हम इसको सेपरेट करेंगे, देखिए कैसे। तो यहाँ पे सेपरेट ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन, ये जो -1/2 है ये बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से -1/2 बाहर हो गया। ठीक, और सेपरेट करके अलग अलग इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देंगे। मतलब एक बार देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा टर्म है वो एक बार इसके नीचे ले जाओ, इतने के नीचे ले जाओ, और यही पूरा टर्म एक बार इसके नीचे ले जाओ, तो अलग अलग उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। -1/2 बाहर हो गया, तो यहाँ पे बचा 2v प्लस में 1 और अपान में कितना v² प्लस v प्लस में कितना 1 और यहाँ पे कितना dv प्लस अब की बार 3/2 बाहर हो गया है ना, और इंटीग्रेशन 3/2 और इंटीग्रेशन कितना 1 जब ये बाहर जाएगा तो 1/v² प्लस में v प्लस में 1 और यहाँ पे कितना dv, और इसका इंटीग्रेशन जो है बाद में एकदम अभी इकट्ठा करेंगे, इंटीग्रेशन इकट्ठा ही करेंगे, और यहाँ पे कितना dx आ जाएगा। एक बार देखते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है अगर हम t मान लेते हैं नीचे वाले को तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट, यहाँ पे लिख देंगे पुट v² प्लस v प्लस 1 इक्वल टू 2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2v प्लस में 1 dv इक्वल टू कितना बन चुका है, यहाँ पे dt बन चुका है, -1/2 इंटीग्रेशन ये पूरा चीज़ dv 2v प्लस 1 dv dt के बराबर आ गया, और ऊपर बचा 1 और नीचे बचा अपना t। ठीक, प्लस में 3/2। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है उसको करने के लिए हमें स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे पास एक फार्मूला बनेगा a² प्लस x², या जो भी अभी बनेगा उसको देख लेंगे, या माइनस का बनेगा, कोई एक बनेगा यहाँ पे। ठीक, तो स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे यानी कि पूर्ण वर्ग बनाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि v² प्लस v प्लस 1, अब b के कोफिशिएंट के हाफ यानी कि v का कोफिशिएंट 1 है उसका हाफ, उसके स्क्वायर को जोड़ेंगे और उसी के स्क्वायर को माइनस करेंगे, और यहाँ पे क्या चल रहा है अपना dv चल रहा है, और इस साइड में जो है यहाँ पे मिटा के जो है एडजस्ट करते हैं, और इक्वल टू लिखा गया है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और क्या यहाँ पे dx। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको भी अब मिटा देते हैं, इसका भी काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको मिटा ही देते हैं, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तभी देखा जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना यहाँ से, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/x और यहाँ पे कितना dx है। अब -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt प्लस में 3/2 और ये बन जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1 इतना टर्म है, हमेशा a प्लस बी या a माइनस बी का फार्मूला बनाएगा, तो ये a प्लस बी का फार्मूला है, यानी कि ये लिखा गया है v प्लस 1/2 का ये होल स्क्वायर। अब माइनस में जो है ये लिखा गया है 1/2 का क्या होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना dv और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और क्या यहाँ पे dx। इतना बड़ा सवाल 2 नंबर का दिया गया है, सोचो। तो यहाँ पे उसके अब इसको क्या करेंगे, अब एक फार्मूला लगाएंगे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर माइनस नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे फार्मूला लगेगा हमारा क्या जो है क्या लगेगा यार, यहाँ पे लग जाएगा जो है यहाँ पे लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस में कितना ए का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट रहा है यार, क्या +1 भी है, तभी तो यार यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है जो है, यहाँ पे प्लस में 1 भी है। एक मिनट, इसको पहले सही लिखते हैं यार, जगह नहीं है तो यहाँ पे 1/x और यहाँ पे कितना dx, यहाँ पे +1 भी है तो ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे गलती हो रही थी, यहाँ पे +1 भी था, थोड़ा बढ़ाते हैं, बराबर यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या dv, ठीक। तो यहाँ पे जो है तो ये 1/4 हो गया, -1/4 प्लस में 1 और यहाँ पे कितना dv। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस में आ जाएगा 3/4 और 3/4 आ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस में कितना आ जाएगा 3 में कितना 4 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और यहाँ पे कितना dx। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा यार, ये 2 नंबर का क्वेश्चन क्या, ये 5 नंबर क्वेश्चन लायक नहीं, ये 8 नंबर क्वेश्चन लायक है ये। चलो इसके बाद जो है आगे देखते हैं कैसे करते हैं इसको जो है। हाँ, अब आगे जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो है ना, इसको भी जो है √3/4 को यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि ये लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस और जो है, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा, एक बार ये भी ध्यान में रखना है। तो -1/4 है, यहाँ पे प्लस आएगा यार, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो प्लस 3/4, इसको भी स्क्वायर के फार्मूले में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस में 1/2 हो जाएगा यहाँ पे और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको भी स्क्वायर के फार्मूले में बदलेंगे तो इसको लिख देंगे √3/2, इसका क्या है होल स्क्वायर है और यहाँ पे कितना dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और यहाँ पे क्या dx। ये हो गया अपना। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, अब करना ये है ना कि यहाँ पे जो है एक सूत्र बन रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी का ये फार्मूला है, तो इसको इस तरह से कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे इसको भी कुछ यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इसको मान लेते हैं, वहाँ पे t मान चुके थे तो यहाँ पे जो है यस मान लेंगे भी, ठीक है। तो आसान हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा माइनस में 1/2। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा log mod में t प्लस 3/2, 1/t का log mod t होगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन यहाँ पे पुट कर दो, क्या यहाँ पे जो है इस चीज़ को पुट कर देंगे क्या, v प्लस हाफ को हम लोग यहाँ पे यस पुट कर देते हैं, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा अपना, जब इसको पुट करेंगे तो यस के यहाँ पे जो है यस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या तो बन जाएगा अपना जो है यहाँ पे dv ही आएगा ना, और अपान में dv इक्वल टू सीधा आ जाएगा यहाँ पे ds यार, यही आ जाएगा अपना dv इक्वल टू क्या आ जाएगा ds। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3/2 इंटीग्रेशन 1/s का क्या स्क्वायर प्लस में √3/2, ठीक, √3/2 का स्क्वायर और हमारा जो है ये जो चीज़ है dv वो ds के इक्वल आ चुका है, इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन log mod में x प्लस में क्या c,
ठीक, तो यहाँ पे बन जाएगा। अब आ जाएगा -1/2 -1/2 log मॉड में टी के वैल्यू किसके बराबर है, टी क्या मान चुके हैं, टी माने हैं b² + b प्लस में 1, ये टी की वैल्यू है, प्लस में 3/2, ये वाले फार्मूले से खोल देंगे 1/a, a की जगह कितना है √3/2, ठीक, ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स x/a, x की जगह क्या है यस, बाई a की जगह कितना है, a की जगह है √3 और बाई में क्या 2, और इक्वल टू log मॉड में x प्लस में क्या c, ये हमारा है। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो -1/2 log मॉड में v² प्लस में v प्लस में 1 प्लस 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा 3/√3, और 3/√3 को जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 3 और अपान में कितना √3। ठीक, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 3। अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे इसको। tan इनवर्स यस की वैल्यू, यस किसके बराबर है, तो यस हमने मान लिया है v + 1/2 का क्या, v + 1/2 माने, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स v + 1/2 और अपान में कितना √3/2, तो 2 गया ऊपर और √3 आया नीचे, इक्वल टू log मॉड में x प्लस में क्या c, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे यही तो होगा ना। अब इसके बाद ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाद होगा -1/2 log मॉड में v² प्लस v प्लस में 1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ हमारा। उसके बाद प्लस 3/√3 को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे √3 से, तो ऊपर बन जाएगा 3√3 नीचे √3। ठीक, तो अरे भाई यही है ना, 3√3 तो √3 तो यहाँ नीचे 3, तो बन जाएगा कितना अपना यहाँ पे √3 लिखा गया है। ठीक, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, इस तरह से करेंगे इसको। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, इनको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 2v प्लस में 1 और अपान में 2 आएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और अपान में कितना हो गया यहाँ पे √3। अब इस √3 से इस √3 को नहीं करना क्योंकि ये एंगल के नीचे है। अब बराबर में आ जाएगा log मॉड में x प्लस में क्या c। अब यहाँ पे जो है अपने उन जो v की वैल्यू थी जो कि y/x निकली थी उसको रख देंगे यहाँ पे, तो -1/2 log y/x यानी कि y² अपान में क्या x² प्लस y/x प्लस में क्या 1, ये हो जाएगा यहाँ पे जो है। ठीक, प्लस में √3 tan इनवर्स 2 × y/x प्लस में कितना 1 और अपान में कितना √3 इक्वल टू log मॉड में x प्लस में क्या c। आप क्या करेंगे यार, अब तो यहीं छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा हो जा रहा है क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन। एक बार आंसर देखते क्या आ रहा है। माइनस में 1/2 log y² अपान x² प्लस y/x प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2y/x प्लस 1/√3 प्लस log x प्लस c, यही एकदम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो आप लोग जो है यही आपको आंसर देखने को मिल रहा है। तो ये है आपका आंसर। इतना बड़ा सवाल है, ये सिर्फ 2 नंबर का। ये सवाल अगर एग्जाम में 2 नंबर का आएगा तो आप लोगों समय तो यही बोलूँगा कि आप इसको छोड़ के ही चले आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नहीं तो इसके चक्कर में जो है ना आप कई सारे क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो ये जो है 2 नंबर लाइक क्वेश्चन है नहीं, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का था। कौन सा पार्ट? 4 का था हमारा सी वाला पार्ट। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन था। अब हम लोग अपने बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के डी वाले पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट में बोल रहा है कि एक मिनट जो है पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट को।
हाँ, कह रहा है कि ए डाई वॉज थ्रोन ट्वाइस, यानी कि एक पासे को 2 बार फेंका गया। लेट अस रिप्रेजेंट द इवेंट ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर ऑफ द फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट थ्रो, यानी कि पहले उछाल पर जो है वो विषम संख्या प्राप्त हो जाए, ये घटना ए है, बाई ए लिखा ना वहाँ पे। एंड द इवेंट ऑब्टेनिंग एन ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो बाई बी, और दूसरी उछाल पर जो है, दूसरी उछाल पर भी जो है ऑड नंबर है ना यहाँ पे, पहली उछाल पर भी विषम संख्या है उस घटना को ए से, और दूसरी उछाल पर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या है वो घटना बी है। तो हमें टेस्ट करना है घटना ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंसी चेक करनी है कि वो दोनों इवेंट हैं ए और बी, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। तो देखिए क्या है कि एक पासे को 2 बार जब भी उछाला जाएगा तो आप सभी को पता है कि जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हमारा 36 बनेगा, यानी कि पहले पे 1 आएगा तो दूसरे पे भी 1 आ सकता है, पहले पे 1 आए तो दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए तो दूसरे पे 3 आए, यानी कि 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके हमारे सैंपल स्पेस बन सकते हैं। तो 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। तो यहाँ पे हमको सब नहीं लेना है। तो घटना ए बोल रहा है कि पहली उछाल पर यानी कि पहले वाले थ्रो पर जो है वो ऑड नंबर आना, ये इवेंट ए है। तो इवेंट ए जो है वो दिया गया है, मतलब यहाँ पे दिखा देते हैं कि जो सैंपल स्पेस बनेगा यहाँ पे लिखेंगे व्हेन बी थ्रो अ डाइस 2 टाइम। तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, देखिए 1 1 1 2 ऐसे डॉट 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 1 6 ऐसे, यहाँ पे 2 1 2 2 डॉट 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 2 6। इसका मतलब निकल के आ रहा है कि पहले उछाल पर 2 तो दूसरे पे 1, पहले पे जो 2 तो दूसरे पे 2, तो ऐसे बन जाएगा। ऐसे डॉट 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 इधर भी लगा देंगे और हमारा जो है पूरा बन जाएगा यहाँ पे क्या, 1 मिनट इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, और हमारा जो पूरा बन जाएगा वो बन जाएगा 6 1 6 2 डॉट 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 6 में कितना 6। ये लिखना नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता दिए हैं, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से हम अपने इवेंट से स्टार्ट करेंगे। तो इवेंट ए क्या है कि फर्स्ट वाले थ्रो पे जो है वो ऑड नंबर आए, और इवेंट बी क्या है सेकंड वाले थ्रो पे ऑड नंबर आए। देखिए कैसे करते हैं इसको जो है। तो फर्स्ट थ्रो पे ऑड नंबर लेके आना है। तो फर्स्ट थ्रो यानी कि 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, यही आएगा ना। तो ये इवेंट ए है। तो जो इवेंट ए है उसमें बोला है कि हाँ क्या है यहाँ पे, ऑब्टेन्ड ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। पहली उछाल पर ऑड नंबर आए तो ए इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो 1 आ गया, 1 1 आ जाएगा। दूसरे के बारे में नहीं बोलना है, इसका मतलब कुछ भी आ जाए दूसरे पे, पहले पे देखना है। 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ जाएगा, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक 1 6 तक। फिर 3 1, अब 2 वाला नहीं आएगा क्योंकि 2 1 रखोगे तो पहले उछाल पर 2 आ जाएगा जो कि ऑड नंबर नहीं है। तो 2 1 3 1 3 2 डॉट 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 3 6। उसके बाद क्या बन जाएगा अपना जो है यहाँ पे 5 1 5 2 5 6 आ जाएगा, ठीक। तो ये अपना इवेंट ए हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे इवेंट ए में कितने एलिमेंट हैं तो एन ए कितना है, एन यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो यहाँ पे देखिए कितने हो जाएंगे, ये 6 ये 6 ये 6, तो कितना बन जाएगा अपने यहाँ पे 18 आ जाएंगे, क्योंकि 2 4 और 6 को हटा दिया गया तो 18 आ जाएंगे अपना एन ए की वैल्यू। ऐसे ही एन बी सेकेंड वाले पे अब की बार लाना है हमको, क्या सेकेंड वाले पे लाना है ऑड नंबर। तो हमारा जो बी इवेंट है वो कह रहा है कि ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो, ऑन सेकेंड थ्रो यानी कि दूसरे उछाल पर जो है ऑड नंबर आ जाए। तो दूसरे उछाल पर ऑड नंबर लाने के लिए पहले उछाल पर कोई भी आता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 1 हो गया, ठीक है, 1 1 हो जाएगा। देखिए दूसरे उछाल पे ऑड नंबर आ गया। अब 1 2 नहीं आएगा, 1 3 आ जाएगा, ऐसे 1 5 आ जाएगा, इतना ही आएगा। फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 5 दूसरे उछाल पर ऑड नंबर लाना है। यहाँ पे 2 2 नहीं होगा, गलती हो गई, यहाँ पे 2 3 आ जाएगा, ठीक। दूसरे पे ऑड नंबर लेके आना ना,
दूसरे पे क्या लाना है, ऑड नंबर लाना है। तो दूसरे पे ऑड आए, पहले पे कुछ भी आए। आगे 3 1 3 3 3 5, फिर 4 1 डॉट 4 5, आगे 5 1 डॉट 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 5 5, 6 1 डॉट 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 6 5। ठीक, तो इस तरह से हमें हमारे सैंपल स्पेस यहाँ पे सॉरी इवेंट बी बनेगा। अब एन बी कितना आ जाएगा अपना, एन बी वैसे निकालने की ज़रूरत होती क्या, क्योंकि हाँ एन बी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ से एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, इधर रो 3 मतलब एक रो में 3 एलिमेंट और है कितने यहाँ पे 6, तो 18 बन जाएगा यहाँ पे। देखिए ना 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे निकाल लेते हैं ए इवेंट की। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 18 यानी कि एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस दैट इज 36। तो इसको डिवाइड करिए, 2 टाइम जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इक्वल टू 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो हमारा हो जाएगा 18/36। तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये भी आ जाएगा अपना कितना 1/2। तो ये दोनों 1/2 आ जाएंगे। अब इंडिपेंडेंट जब भी इवेंट चेक करना होगा तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी के बराबर हो जाएगी तब जाके वो दोनों इवेंट क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए कॉमन है 1 1 हो गया, यानी कि पहले ये 1 1 हो गया ना, पहले पे भी तो 1 1 कॉमन हो गया। अगला कौन सा कॉमन हो जाएगा, 1 3 कॉमन हो जाएगा। 1 2 कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 1 कॉमन हुआ, 1 3 कॉमन। अब कॉमन क्या हुआ यार कि पहले पे भी उछाल चाहिए, पहले पे भी ऑड चाहिए, दूसरे पे भी ऑड चाहिए, वही हमारा कॉमन हो जाएगा। तो पहले पे ऑड, दूसरे पे ऑड, पहले पे ऑड, दूसरे पे ऑड। अब कितना हो जाएगा, 1 के साथ कितना हो जाएगा 5। अब 2 से नहीं स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि 2 से स्टार्ट करोगे तो पहले पे ऑड नहीं आ रहा है। अब जब दोनों का इंटरसेक्शन पकड़ोगे तो दोनों पे ऑड, इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों बातें सत्य हो जाए। तो पहली बात क्या है कि पहले पे ऑड आए, दूसरी बात क्या है दूसरे पे ऑड आए, दोनों को मिला के बोल लूँ तो दोनों पे ऑड आए, ऐसा यहाँ पे वो कहना चाह रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन। और वैसे भी आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है, तो देखिए इंटरसेक्शन यहाँ हो जाएगा। अब 2 2 नहीं आएगा तो 3 से शुरू हो जाएगा, मतलब 3 3 1 3 3, फिर कितना 3 5। देखिए यहाँ पे दोनों पे ऑड आ जाएगा। उसके बाद कितना 5 1 5 3, फिर कितना 5 5। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालेंगे हम जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 9 और अपान में कितना 36। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिख देंगे बी कॉस, यहाँ पे 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा हो रहा है क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर 1/2, ये किसके बराबर 1/2, ये किसके बराबर 1/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो हेंस both events are independent event because the probability of PA into PB equal to probability of A intersection B। तो अगर ये वाली सिचुएशन को होल्ड करती है कोई भी 2 इवेंट, तो वो दोनों इवेंट अपने इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। तो हेंस both events are independent event। तो यहाँ पे ये दोनों इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो ये हमारे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा चौथे का डी वाला पार्ट। तो इस तरह से ख़त्म होता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग की अगली क्लास होगी जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।